रहे हैं तो इसकी प्रतिपुष्टि दीजिए। और और यहाँ पर लोग जो हैं मुझे 10 दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। और हम लोग अब आज का सत्र शुरू कर सकते हैं। और मैं टेक्निकल सपोर्ट से ये पूछना चाहूँगी कि वो स्लाइड्स को ज़रूर आगे पीछे करते रहें, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए, आइए मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम ततियाना ज़रूलोवा है। और हम लोग आज एक प्रशिक्षण करेंगे, और वो जीनियस ऑफ फाइनेंस के ऊपर होगा। और ये उन लोगों के लिए जो कि इस गेम को या प्रशिक्षण को पहली बार सुन रहे हैं। हम लोग हमारी जो ये आज का जो सत्र है वो 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर चलेगा, क्योंकि हमारे पास प्रश्नोत्तर का सत्र भी है अंत में। मैं जीनियस ऑफ फाइनेंस बोर्ड गेम और ऑनलाइन संस्करण की मेजबान भी हूँ, और मैं इसके परियोजना प्रबंधक भी हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हूँ। और हम लोग आज बात करेंगे इन दोनों संस्करण के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, और वो बात करेंगे हम इतिहास की। जो ये जीनियस ऑफ फाइनेंस का इतिहास रहा है प्रशिक्षण का और निर्माण का। और मुझे याद है 2017 की बात है, जब एक हमारे हमारा एक इवेंट हुआ था, और वो हमारे लीडर्स के लिए था। और एंटोनियो नौश का, जो कि आपके बाईं तरफ हैं, और उस समय वो हमारे प्रशिक्षण के अध्यक्ष थी। और उन्होंने हमारे सीईओ एंड्रे हेवरातेव, जो कि आपके दाएं हाथ में दिख रहे हैं, और उन्होंने ये विचार दिया कि एक ऐसा प्रशिक्षण तैयार किया जाए जो खेल के ऊपर आधारित हो, ताकि लोग जो हैं उसको मजे से आराम से खेल सकें, और साथ ही साथ वित्तीय साक्षरता भी प्राप्त कर सकें। और ये विचार बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे जो लीडर्स थे वो उन्होंने अपना सहयोग दिया इस गेम को बढ़ाने में, बनाने में। कार्ड्स का निर्माण किया, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि असल व्यवसायों में होती हैं, उन सब का इस गेम के अंदर हमने प्रतिलिपि बनाई। और हम लोगों ने इसके अंदर इस चीज का ध्यान रखा है कि आप संपत्ति बनाएं, और बहुस्तरीय संपत्ति बनाएं, और सक्रिय आय भी आप कमा सकें। और इसके अंदर हम लोगों ने ये भी ध्यान रखा है कि जो कौशल है बातचीत का, या आप जब कोई व्यवसाय के प्रति कुछ प्रपोजल बनाते हैं, तो ये सब चीजें जो हैं इस गेम के अंदर जरूर होनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि हम लोग एक ऐसा कंटेंट बनाना चाहते थे, एक ऐसा खेल बनाना चाहते थे जो कि पूरी दुनिया इसको बहुत मजे से खेल सके। और चूंकि लोग विभिन्न स्तर पर हैं वित्तीय साक्षरता के, इसीलिए हम लोगों ने इसको बहुत ही सामान्य रूप दिया, जिसके अंदर निवेश और सारी चीजें जो थी बहुत ही शुरुआत से शुरू हुई, और बहुत ही मूलभूत भाव से शुरू हुई। और अब हम ये देखते हैं कि इस गेम का प्रीमियर कब हुआ था। ये जो गेम था सबसे पहले 9 अक्टूबर 2017 याल्टा, जो कि रशिया में है। और वहां पर इस और एंटोनियो कोनियास्का, जो कि इसकी लेखक हैं, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। और हम लोग उस समय क्या कर रहे थे, हम लोग सालगिरह कॉन्फ्रेंस के अंदर थे। और उस सालगिरह कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे हमारे हमें जो था बहुत सारा कंटेंट दिया गया, और हम लोगों को फ्लायर और हैंडआउट्स दिए गए। और उसके बाद कंपनी ने ये विचार किया कि एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना चाहिए। और उसके जो विजेता होंगे, जो हम लोगों ने जिस गेम को इस्तेमाल किया, और ये लोग पहले लोग थे जो हमारे खेल, जो प्रोप्राइटरी खेल था उसके लॉन्च में
उन लोगों ने भाग लिया और ये बहुत ही दोस्ताना प्रतियोगिता थी। और औ और आप यूट्यूब चैनल पे इसको देख सकते हैं कि ये कैसे पहला हमारा इवेंट था जो इस गेम के साथ हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं। और उसके बाद जब ये प्रशिक्षण जो था अ, उस समय हम लोगों की दूरदर्शिता इतनी नहीं थी कि हम लोग इसको सामान्य जन अ, जन जन तक लेके जाएं। और इसीलिए हम लोगों को प्रमाणित मेजबान की जरूरत थी। और आने वाले कुछ सालों के अंदर हम लोगों ने 40 देशों के अंदर 200 प्रमाणित कोच तैयार किए जिनके पास प्रमाण पत्र है और वो इस गेम की मेजबानी कर सकते हैं, जो कि संस्करण है 1.0 का। और ये जो खेल है इसको हरे सूटकेस के अंदर बंद किया गया था। और जो इसका जो जो बोर्ड था वो हाथ से उसको हमने प्रकाशित किया था। और इसको बहुत सारे विभिन्न भाषाओं में हम लोगों ने इसका अनुवाद भी किया था, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर तक हम इसको नहीं लेके जा सके, क्योंकि क्योंकि इस ये गेम जो थी वो इतना लोकप्रिय हुई कि जो इससे पहले वाला जो संस्करण था 1.0 का, वो मांग को पूरा नहीं कर पाया। तो इन 3 सालों के अंदर मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि हम लोगों ने 80,000 से ज्यादा प्रशिक्षण हम लोगों ने प्रायोजित किए हैं, जो कि और हम लोग कम से कम 2 गेम प्रति सप्ताह खेलते हैं। और ये वो लोग हैं जो कि ये वो मेजबान हैं, बल्कि ये कहना चाहिए, जो कि एक साथ कई टेबल्स के ऊपर ये गेम की मेजबानी करते हैं। और इसी कारण हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में 80,000 से ज्यादा प्रशिक्षण किया है इस गेम का। और हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है, क्योंकि क्योंकि लोग जो हैं वो पूरे विश्व में वैश्विक स्तर पर बहुत जुनून के साथ इस खेल को खेलते हैं। और लोग उस समय आते थे, दो विभिन्न देशों से आते थे। और जो पहली रैंक पे आता था तो पता चलता था कि वो कितनी तैयारी के साथ इस गेम के अंदर आए हैं। मिन्स्क 2018 में इस गेम का हम लोगों ने मिन्स्क में इसको खेला। और ये स्लाइड आपको ये बता रही है कि उस समय वहां क्या हुआ था। हमारे पास उस समय 16 से ज्यादा टेबल थे जिस पर ये गेम चल रही थी। और 12 से ज्यादा लोग जो थे वो विभिन्न देशों से इस प्रतियोगिता के लिए आए थे। और इसके अंदर जो इनाम था उसको आयोजित किया गया था। और लोग जो थे वो चाह रहे थे इसको खेलना और जीतना। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। और फिर एक वो क्षण आया जब हम लोगों को निर्णय लेना था कि हम लोगों को इसका फॉर्मेट बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इतने सारे पार्टनर्स थे जो कि इस खेल को खेलना चाहते थे। और जो 3 साल के अंदर ये गेम इतना लोकप्रिय बन गया कि बहुत सारे जो लोग थे वो इंतजार नहीं कर पाए। और वो इस चीज का इंतजार नहीं कर पाए कि एक प्रमाणित मेजबान आए और इस गेम का आयोजन करे। तो हमारे जो सीईओ थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक नए संस्करण को बनाना चाहिए जिसके अंदर बहुत बड़े स्तर पर हम लोगों को इसका निर्माण करना चाहिए और इसको खेलना चाहिए। अगली स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे कि ये नया संस्करण है जो जनवरी 2020 में ये निर्णय लिया गया कि इस बोर्ड गेम का एक सस्ता का वर्जन को शुरू किया गया, जिसमें पेशेवर मेजबान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने जो इसके अंदर जो नियम थे वो बहुत ही सरल बना दिए थे।
और आप लोग उन और इस गेम को आप खेल सकते थे। और ये जो जो गेम है उसमें विभिन्न परिदृश्य थे। और ये जो गेम है ये ऑनलाइन स्टोर्स में नहीं बल्कि हमारे सिर्फ बैक ऑफिस में ही मिलेगी। तो इसीलिए क्योंकि हमारे इतने सहमालिक हैं जो कि इस गेम को खेलना चाहते हैं, हमें बाहर मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इस गेम ने एकदम नया संस्करण, नया परिदृश्य और नया दृश्य प्राप्त किया है, एक नया डिजाइन प्राप्त किया है। और जो इस गेम का विकास कर रहे हैं वो इस गेम का डिजाइन भी उन्होंने मिलकर विकास किया है। और इसलिए हम लोगों ने सबसे बढ़िया जो डिजाइन था उसका हमने चुनाव किया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रंगों का, विभिन्न विभिन्न रंगों का उपयोग और डिजाइन, और ये जो डिजाइन आपकी स्क्रीन पर है मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा और ये आने वाले काल में अपनी जड़ों को मजबूत करेगा। तो देखते हैं कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी इस नए डिजाइन को लेकर। हम लोगों ने एक चीज और भी किया है कि जो हम लोगों ने इस बार जो हम लोगों ने प्रकाशित की है गेम, उसके अंदर हमारे पास जो 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 पुराने जो पीसेस थे या जो पुराने टुकड़े थे उस गेम के, और जो खेलने वाले जो जो आप देख पा रहे हैं कि वो उनके अलग अलग आकृतियां हैं और अलग अलग पेशों से उसको वो दिखाई देते हैं। तो आप अगर देख रहे हैं तो आप एक पेशेवर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, और पेशेवर कार्ड के अंदर आपको पता चलता है एक प्रोटोटाइप का, और वो प्रोटोटाइप जो है वो अ, उस पेशे का वो प्रतिरूप होता है। और ये जो खेलने वाले टुकड़े हैं ये आपके साथ आपको जरूर मिलेंगे। और अगले संस्करण में जो अगला बैच जो हम लोग प्रकाशित करेंगे उसके अंदर ये सारी चीजें और ये आकृतियां आपको मिलेंगी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो है लोगो। और पहले संस्करण में हमारे पास अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का ही लोगो था, गेम का लोगो नहीं था। लेकिन इस बार इस संस्करण में हमारे पास एक बहुत अच्छा लोगो है जिसके अंदर जीनियस ऑफ फाइनेंस है। और आइए देखते हैं। अ, चलिए आप जरा अगली स्लाइड के ऊपर चलेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बोर्ड गेम है ये किन किन भाषाओं में उसका अनुवाद किया है। 5 भाषाओं में, और अब ये 10 भाषाओं में उसका अनुवादित किया गया है। लेकिन सारी की सारी भाषाओं का नाम इस स्लाइड के ऊपर नहीं है। और ये अनुवाद हुआ है अंग्रेजी, स्पेनिश, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, मणिपुरी, अरेबिक, वियतनामीज लैंग्वेज में इसको या भाषा में इसको अनुवाद किया गया है। तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम लोग और भाषाओं में इसका अनुवाद करेंगे। देखिए अभी के लिए तो हम लोग ये देखना चाहेंगे कि हमारी मांग कितनी है, और इन 10 भाषाओं में कितनी मांग कहाँ कहाँ से आती है। और अगर हमारे पास प्री ऑर्डर्स आते हैं तो हम लोग और भाषाओं में भी इसका अनुवाद करेंगे। जो प्रकाशित या प्रिंटिंग हाउस है वो आपको, अगर हम लोगों को इसको आर्थिक रूप से इसको इसको अगर हम लोगों को पूरा करना है तो हमें कम से कम 10,000 कॉपियों की को प्रकाशित कराना पड़ेगा। और हम लोगों को 500 कॉपियां न्यूनतम एक भाषा में हम लोगों को उसको निकालना पड़ेगा। और अगर हमारे पास 500 एक भाषा की अगर 500 ऑर्डर हम लोगों को आ जाते हैं तो हम लोग उसको प्रकाशन के लिए भेज देंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन सी भाषाओं में मांग सबसे ज्यादा है, और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चनेयर भी हम लोगों ने एक क्वेश्चनेयर भिजवाया था।
और उसके अंदर 10 भाषाएं निकल के आई थी, लेकिन आने वाले भविष्य में और भाषाओं में भी इसकी मांग बढ़ेगी और उसी हिसाब से हम लोग इसका प्रकाशन भी करते जाएंगे। चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब आपको थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग इसको बना रहे हैं, इस गेम को बना रहे हैं। और हम लोग जो उत्पादक है उत्पादन प्रक्रिया के ऊपर आपको बताते हैं। और हमारे पास कोई एक जना नहीं था जो इस पूरी गेम को बना सकता था, या एक कंपनी नहीं थी जो एक पूरे गेम को बना सकती थी। और इसके जो टुकड़े हैं, जैसे पासा और जो और खेलने वाले टुकड़े जो हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो यूरोप से में बने हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो पेंसिलें ली हैं वो पेंसिलें जो जो फैक्ट्रियां हैं उनसे सीधा ली हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जो पासा फेंकने के लिए जो एक आप अगर बोर्ड बोर्ड गेम्स खेलते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये एक ऑर्गेनाइजर भी हम लोगों ने रखा है। और ये वो चीजें हैं जहाँ पे आप अपने अलग अलग टुकड़े जो हैं खेल के समय रखते हैं। और एंड्रे जी के निवेदन के अनुसार ये अ, हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि ये जो क्रेडल है इसको हम लोग एक अच्छे से ऑर्गेनाइजर जो है वो वेलवेट में बनाएंगे। और इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत खुशी होगी जब आप इसको अपने हाथों में लेंगे। और आप देखेंगे कि जो हमारी जितने भी प्रकाशन और जो प्रिंटिंग है और जो जो प्रकाशन है वो मॉस्को में हो रहा है। और ये वो कंपनी है जो कि ऐसी गेमों का प्रकाशन करती रहती है। और उसके बाद जब ये बन जाते हैं तो इसको एक पॉलिथीन में वैक्यूम में इसको पैक किया जाता है। और उसके बाद हम लोगों रशिया और इटालियन और स्पेनिश और हिंदी में और मणिपुरी भाषा में 1000 बक्से तैयार हुए हैं। और रूसी भाषा के 2000 बक्से तैयार हुए हैं। और फ्रेंच, अरेबिक और वियतनामी भाषा के 500 प्रतिलिपियां जो हैं वो तैयार हुई हैं। और मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में या पहले सत्र में ये जो है वो बहुत ये मांग को पूरा करेगा। और आने वाले भविष्य में जितने भी नए बैच आएंगे हम उसके अंदर देखेंगे कि कितनी मांग है। और इस एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि एक बैच को बनाने में इसको उत्पादक करने में 2 महीने लगते हैं। और चूंकि ये पहला बैच है तो इसलिए इसमें थोड़ा ज्यादा देर लगी, क्योंकि सभी चीजों की स्वीकृति लेनी थी और सारी चीजें देखनी थी। और अब मुझे लगता है कि जो अगला बैच आएगा उसके अंदर इतना देर नहीं लगेगा, क्योंकि सारी चीजें पूर्व निर्धारित हैं। और जो प्रकाशन हाउस है, जो जो प्रिंटिंग हाउस है, उनको भी पता है कि इसका क्या करना है। अब सर्दियां आने वाली हैं मॉस्को में और रशिया में। तो इसीलिए हमारे जो हम लोग जो गोदाम है उनको गर्म करके इस गेम को हम लोग वहां रखेंगे। एक चीज बताना चाहूंगी कि रिटेल में हम लोग जो है ये मॉस्को या रशियन पोस्ट जो है ये आपके घरों तक लेके आएगी। और लेकिन 2021 में हम लोगों को सारी स्वीकृतियां मिल जाएंगी। और उसके बाद हम लोग जो है आप जो हम अपने प्रतिनिधियों को पूरा का पूरा जो बैच है वो हम भेज पाएंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो बैच भेजने की जो बात है वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को सारी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं है। और जब ये अगले साल हम लोगों को मिल जाएगा तो पूरे के पूरे 500 गेम जो हैं वो आपके देश में आपके लीडर्स के पास पहुंच जाएगी। और उसके बाद उनको आगे बांटा जाएगा। तो ये काफी आसान हो जाएगा। और ये जो गेम है इसके साथ एक बैग भी दिया जा रहा है। एक कपड़े का बैग है जिसके ऊपर लोगो है। और ये गेम को आप
एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं कि हम लोग और क्या कर रहे हैं। हमारी जो गेम थी वो कॉपीराइट नहीं थी, लेकिन इस अक्टूबर में हम लोगों ने सभी पेटेंट्स और कॉपीराइट दफ्तर में ये हम लोगों ने भेज दिया है। उसकी उसका जो अनुमति पत्र है वो हमने भेज दिया, अनुमति पत्र। और उसकी जो और ये जो गेम है, उसका जो आवेदन हमने दिया है ये लागू हो जाएगा। एक बार जब हमें स्वीकृति मिल जाएगी तो हम सभी भाषाओं में इसको कॉपीराइट कर सकते हैं। और जब ये स्वीकृति हम लोगों को पेटेंट्स मिल जाएंगे तो हो सकता है कि हम लोग रशिया को छोड़कर और भी देशों में इसको बना सकते हैं, इस गेम को प्रकाशित कर सकते हैं। तो हम लोगों को और देशों में इसको बनाने के लिए हम अभी स्वीकृति का, कॉपीराइट की स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास बोर्ड गेम जीनियस ऑफ फाइनेंस 2020-2021 की क्या कार्य योजना है। तो मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। हम लोग पहले ये सोच रहे थे कि हम लोग सिर्फ शीर्ष 35 देशों में इस गेम को बेचना चाह रहे थे, और ये वो देश थे जिन्होंने शीर्ष रैंक प्राप्त किया था सेल्स वॉल्यूम में एपीआई के अंतर्गत। लेकिन अब जो जीनियस ऑफ फाइनेंस है वो हमारे ईआईपी गोप्रो में भी सम्मिलित हो चुकी है, और आपने ये सुना ही होगा। और ये कुछ जो पैकेज है, उस पैकेज के अंदर गोप्रो के साथ साथ ये जीनियस ऑफ फाइनेंस बोर्ड गेम भी है। और चूंकि ये ऑनलाइन होगी, तो गोप्रो जो है वो ऑनलाइन होगी, तो उसमें ये सब फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश से हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने ये जो बोर्ड गेम है ये पूरे सभी देशों में भेजने का फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। तो अब आप कहीं पे भी होंगे, आप इस गेम को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक जो चीज हम लोगों को जो रोक रही है, वो ये रोक रही है कि अगर आपकी देश की सीमाएं बंद हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, तो हो सकता है कि रशियन पोस्ट वहां पर आपको आपकी गेम ना दे पाए। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो जो गेम है वो आप बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम इंतजार भी कर रहे हैं कि ये सारी सीमाएं खुलें और आपके पते तक ये गेम आपके हाथों तक पहुंच सके। जब आपको ये जब आपको ये अगर गेम प्राप्त करने के लिए आपको अपना लॉगिन, एपीआई का लॉगिन देना पड़ेगा, आपको अपना पता देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा कि आपको कौन सी भाषा में ये गेम चाहिए, और आप किस नाम से आपको ये गेम चाहिए। अगर आप किसी को उपहार देना चाहते हैं तो आप किसी और का नाम भी लिख सकते हैं, और वो और जिसको आप उपहार दे रहे हैं वो उनको ये गेम मिल जाएगी। बस आपको उनका पता देना है, उनका नाम देना है, और इस प्रकार वो गेम आप तक पहुंच जाएगी। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही हम लोगों को पेटेंट्स प्राप्त हो जाएंगे, कॉपीराइट प्राप्त हो जाएंगे, हम लोग इस गेम का उत्पादन और देशों में भी शुरू कर देंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो डिलीवरी का जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा, और आप बैक ऑफिस में आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी डिलीवरी का डिलीवरी का क्या मूल्य है। और ये बात जरूरी है आपको बताना कि ये जो डिलीवरी का मूल्य है ये आपको अपनी जेब से देना होगा। और आप तो ये जो गेम अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का सदस्य बनना होगा। तो ये हमारे 2020 और 2021 की कार्य योजनाएं थी। आप इसको आगे बढ़ें और इसको खरीदें। और चलिए आइए और देखते हैं कि और क्या क्या संस्करण हैं हमारे, और क्या क्या संस्करण हैं। तो देखिए बोर्ड गेम के साथ साथ हमारे पास जो हमारे पास प्रशिक्षण देने के लिए एक हमारे पास जो दूसरा संस्करण है
वो बोर्ड गेम का था। और अब हम तीसरा एक फॉर्मेट भी देख रहे हैं जीनियस ऑफ फाइनेंस के लिए, जो कि जीनियस ऑफ फाइनेंस का ऑनलाइन संस्करण है। आप अपने ब्राउजर के माध्यम से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेब एप्लीकेशन खोल सकते हैं और इस गेम को आप मुफ्त में खेल सकते हैं। हम लोगों ने इसका अ, हम लोगों ने निरीक्षण किया बहुत ही न्यूनतम कार्यविधियों के साथ, कार्य क्षमताओं के साथ, और ये काफी सफल प्रशिक्षण था। और इससे हमें ये पता चला कि आप जो है ये जो जो ऑनलाइन खेल है, ये आप कंप्यूटर के साथ वन ऑन वन खेल सकते हैं या फिर आप और लोगों के साथ भी खेल सकते हैं। तो हम लोगों ने जब ये कोविड 19 शुरू होने से पहले हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, और जब ये कोविड 19 आया तो हम लोगों को ये बहुत गर्व हुआ अपने निर्णय पे कि हम लोग इस गेम को ऑनलाइन ले जा रहे थे, क्योंकि आप उस समय किसी भी देश की सीमाओं के अंदर नहीं बनते हैं। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया। सबसे पहले हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया शुरू की, और अप्रैल में हमने सभी डेवलपर से टेंडर बनवाए। और ये जो ये ये वही टीम है जो हमारी ब्लॉकचेन बना रही है। वही टीम इस बोर्ड ऑफ फाइनेंस, इस गेम को, इस गे बोर्ड जीनियस ऑफ फाइनेंस को भी बना रही है ऑनलाइन संस्करण के लिए। और उससे ये अच्छी बात ये है कि ये जो गेम है, ये हमारे ब्लॉकचेन के साथ आराम से मिलकर बात कर सकती है, या इंटरफेस जो है ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो मई में डिजाइनर टीम से हमने बात की, और ये हमारी सबसे पहला चरण था हमारे इस प्रोजेक्ट का। और उसके बाद जो डिजाइनर हैं, उन्होंने लोगो बनाया जो कि बोर्ड गेम और ऑनलाइन वर्जन के लिए था। और उसके बाद हम लोगों ने सारी की सारी भाषाओं में इसका अनुवाद किया। हम लोगों ने सबसे पहले जो कंटेंट था, वो हम लोगों ने बोर्ड गेम कार्ड्स, पेशेवर कार्ड, और जो परिस्थितियां थी, गेम की परिस्थितियां थी, उसके बाद जो बैलेंस शीट थी, ये सब चीजों का अनुवाद हमने भाषाओं में किया, अलग अलग भाषाओं में किया। और वो भाषाओं को हम लोगों ने उसको अच्छे से उसका उसको हमने हम लोगों ने उसकी जांच की, और ये 9 भाषाएं, 9+1 भाषा में इसका अनुवाद हुआ है। और जो ये गेम है, अ, हम लोगों ने जो ऑनलाइन गेम का जो इंटरफेस है, वो हम लोग रूसी भाषा में बनाएंगे। और जब हमें पता चल जाएगा कि जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सही है, और प्रतिपुष्टि के बाद कि ये इंटरफेस बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। उसके बाद ये दूसरी स्टेज के ऊपर होगा, जहां पर हम लोग सारे की सारी 10 भाषाओं में इस इंटरफेस का अनुवाद किया जाएगा, जैसे कि बॉक्स संस्करण का किया गया है। और अक्टूबर के अंदर हम लोगों ने वेब वर्जन का जो विकास था उसको पूरा किया था, और 11 नवंबर को हम लोग एक टेस्ट गेम देखेंगे, करेंगे, और एंड्रे हवरातेव जी इसका निरीक्षण करेंगे। और मेरे ख्याल से नवंबर के अंदर हम लोग सारी की सारी प्रतिपुष्टियां और सारे के सारे जो लोगों के जो नजरिए हैं उसको मिलाकर हम लोग दिसंबर में रशिया में इस गेम का ऑनलाइन वर्जन लॉन्च कर देंगे। और ये उस समय टेस्ट वर्जन होगा, ताकि हम लोग जो लोग इसको खेलेंगे वो उसको उस उसकी प्रतिपुष्टि करेंगे, उसके अंदर कमेंट्स देंगे। तो ये हमारी कार्य योजना है। और आइए देखते हैं कि ऑनलाइन गेम कैसी दिखती है। और ये हम लोग अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले पहली चीज जो आप आप करते
वो है कि आप तो पंजीकृत करें खुद को गेम में, और आप जो डेमो वर्जन है इस ट्रेनिंग का उसको आप शुरू करें, उसका विकास करें। वहां पे आप देखेंगे कि उसमें 2 चरण हैं। पहला है जो आपका सफलता का चक्र है, और दूसरा है विकास का चक्र। तो ये आंतरिक और बाहरी चक्र है, और उसी हिसाब से जो कंप्यूटर है वो आपको परिचित कराता है खेल के साथ। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी टिप्पणियां आपके लिए हैं डेमो वर्जन में। और जो लक्ष्य है जिसको आपको साधना है, अगले जो विकास का चक्र है तब तक, उसके लिए आइए हम अगली स्लाइड पे देखें कि जैसे ही आप खेल को खेलना शुरू करते हैं वैसे ही जो भी खिलाड़ी है दाएं और बाएं ओर स्क्रीन में, वहां पे आप उसके मुख्य पैरामीटर देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो बाईं तरफ का कोना है वहां पर एक माप है नीले और पर्पल कलर का, और ये दिखाता है आपका निष्क्रिय आय का माप या आकार। और आप जब भी शुरू करते हैं खेलना, तो जो संभावित आय है जो आपको मिलनी चाहिए अगले विकास के चरण पे, वो आप देख सकते हैं। और दाईं ओर आपकी इंडिकेटर देख सकते हैं, मुख्य संकेतक, जो कि आपके शुरुआत के पैरामीटर है, जैसे आपका पेशा हुआ वगैरह वगैरह। और हर खेल के राउंड के साथ आप एक पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं, पुनर्गणना कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप अपना एरर को डालते हैं तो आपको पता चल जाएगा उसका क्या मतलब है। जैसे अगर आप संपत्ति पे क्लिक करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से उपकरण आपकी संपत्ति पोर्टफोलियो का हिस्सा है। इसके साथ साथ आपको कैश यानी नकद की राशि भी आप देख सकते हैं, जो कि दाईं ओर नीचे की तरफ दिखाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस मात्रा में आपको जो नकद है सो प्राप्त है। ये निर्भर करता है खेल के ऊपर, और इस बात पर कि कैसे आप इस्तेमाल करते हैं उन सभी अवसरों और मौकों को जो आपको खेल में प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी बटन है जो यहाँ पे शामिल है आपके लिए, जिसके तहत आपको सहायता और सहयोग मिलेगा, और आप ये पता लगा पाएंगे कि क्या शब्दकोश है, जिन शब्दों का उपयोग किया गया है यहाँ खेल में, और आप कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं खिलाड़ियों के साथ, और बैलेंस शीट का निर्माण कर सकते हैं। ये 3 बटन है दाईं ओर, जो कि आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के नीचे बताए गए हैं। मैं ये नहीं जानती कि फिलहाल आप मेरे माउस को देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन ये वो बटन है जो बहुत ही लाभप्रद है आपके खेलने के लिए और बाकी खिलाड़ियों के साथ चैट करने के लिए। आइए अब हम देखें हमारा जो बैलेंस शीट है ऑनलाइन वर्जन में। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो बैलेंस शीट है उसका उसकी एक छवि है, उसमें कई चित्र हैं और ग्राफ हैं। और ये जो पूरा मूल्यांकन है ये बढ़िया चीज की गई है, और ये स्वचालित रूप से होती है। मैं जानती हूँ कि जो बॉट वर्जन है उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके लिए ये बहुत कठिन हो सकता है, या हो सकता है कि आपको बहुत आलस महसूस होता हो इन सभी संख्याओं का मूल्यांकन करने के लिए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ियों के बीच में ढूंढना चाहेंगे उन लोगों को जिनको भुगतान मिलने के बाद भी वो बैलेंस शीट का निर्माण कर लेते हैं। तो जो ये ऑनलाइन संस्करण है इसमें हमने स्वचालित मूल्यांकन करके हम आपको दिखा रहे हैं आपके सभी एस्टिमेशन का। तो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं 4 अलग अलग विंडोज हैं जहां पे आपको आपका पेशा देखने को मिलता है। जैसे इस खेल के अंदर जो आपका सपना है जो आप पूरा करना चाहते हैं, इस खेल को दौरान उसको आप खुद चुनते हैं। और बाईं ओर में ऊपर की तरफ ये वो पैरामीटर है जहां पे आप पोर्टफोलियो को देख सकते हैं,
जो आपको इस क्षण पे प्राप्त होते हैं, और इसके साथ-साथ बाकी मुख्य संकेतक भी आप देख सकते हैं। और मध्य में ये जो बैलेंस शीट है, उसमें आपको कई टैब्स देखने को मिलेंगे। और जब आप वहाँ जाएँगे तो आपको अपनी सभी संपत्ति, देयताएँ देखने का मौका मिलेगा, जो आपको शुरुआत में प्राप्त हुआ और क्या इसके साथ-साथ आपने प्राप्त किया है, और किस चीज़ को आपने बेचा है, वगैरह-वगैरह। और जो सबसे पहली टैब है वो आपका बैलेंस है। आपका शेष राशि है, जहाँ पे आपका राजस्व और व्यय के बारे में जानकारी है। आप स्क्रॉल डाउन करके इसे देख सकते हैं, और इनका मासिक रूप से क्या अंतर है वो देख सकते हैं, और क्वार्टरली नेट इनकम भी देख सकते हैं। और इस बैलेंस शीट के अंत में आपको कुछ ग्राफ देखने को मिलेंगे, जो कि हाइलाइट करती हैं आपकी उपलब्धियों को, आपके पोर्टफोलियो के, कि क्या आपका पोर्टफोलियो संतुलित है या नहीं, या उसकी रूपरेखा कैसी है। तो इस ग्राफ के माध्यम से आप अवलोकन कर सकते हैं कि आपका जो वर्तमान पोर्टफोलियो है उसमें क्या-क्या शामिल है, और हर भाग के लिए आपको एक व्यवसाय प्राप्त होता है, और यहाँ पे आप संख्या देख सकते हैं उन व्यवसायों की जो कार्य क्षमता में है। क्या आप इस व्यवसाय के एकमात्र राजा हैं, या आप सह-मालिक हैं किसी और के साथ? और ये सब देखने के लिए जो पोर्टफोलियो के अंदर लाइन है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और उसको आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से ये स्पष्ट है बैलेंस शीट के साथ आपको क्या करना है। तो आइए अब हम देखें कि हम डेमो वर्ज़न के अंत में क्या देख पा रहे हैं। तो जैसे ही डेमो गेम आपका पूरा हो जाता है, आपको पता चल जाते हैं सभी नियमों के बारे में, इंटरफेस के बारे में, कि ये कैसे कार्य क्षमता में है, जिसको आपने खेला है कंप्यूटर में। और जो कंप्यूटर है और जो आपके खिलाड़ी हैं वो आपको कुछ टिप्पणियाँ देने की कोशिश करते हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक और खिलाड़ी हैं। और इस डेमो खेल के अंत में आपको अपना प्रदर्शन, आपका रेटिंग देखने का मौका मिलता है। क्या आप नंबर 1 हैं, 2 हैं या 3 हैं, या आप शीर्ष 3 के अंदर हैं भी या नहीं। और इस परिणाम को देखने के बाद में आप निर्णय ले सकते हैं कि क्या मैं वापस आऊँ और रीस्टार्ट करूँ अपने डेमो वर्ज़न को। वैसे आपको ये बता दें कि ये बिल्कुल नया होगा, इसमें कोई भी दोहराव नहीं होगा। आपके जो कार्ड हैं वो अलग होंगे, आप अलग पेशे को कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। और जो कंप्यूटर है, वो आपके खेलने के लिए डेमो वर्ज़न का निर्माण करता है, या आप अलग-अलग विकल्प चुन सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, जिसमें आपको अगर समझ में आ रहा है कि हाँ, मेरे को सब कुछ समझ आ गया है, तो आपकी जो रैंकिंग है उसमें आपको उन्नति मिलती है, और फिर आप तैयार हो जाते हैं वास्तविक खिलाड़ियों के साथ खेलने के लिए। और फिर आप गो टू द गेम बटन पे क्लिक कर सकते हैं। फिर आप एक दूसरी विंडो में पहुंच जाते हैं। तो आइए अब हम देखें कि ये कैसे किया जा सकता है। तो जो अगली विंडो है स्लाइड में, वो आपका खेल का कमरा है, और यहाँ पे आप चुन सकते हैं कि कौन से खेल में मुझे शामिल होना है। हर खिलाड़ी अपने खुद का एक खेल कक्ष निर्माण कर सकता है, और हर कक्ष के लिए अलग-अलग पैरामीटर है। जैसे कि अगर आप क्लिक करते हैं कि मेरे खेल के कमरे को तैयार करिए, तो आपको चुनना है निम्नलिखित में से। जो कि सबसे पहला आपको भाषा चुनना है, किसमें आप खेल को खेलना चाहेंगे। दूसरा, आपको ये पता लगाना है कि क्या समय लगेगा एक खेल को खेलने के लिए, या एक राउंड को पूरा करने के लिए। यहाँ पे आप होस्ट को ऑर्डर कर सकते हैं कि वो आपके खेल को खेलने के लिए शामिल हो जाए, और यहाँ पे इसको एक सर्टिफाइड होस्ट के साथ आपको एक मेजबान दिया जाएगा। और या अगर आपको लगता है कि आप अकेले खेल को बढ़िया तरीके से खेल सकते हैं, तो आप उससे खेल भी सकते हैं, और आप बाकी खिलाड़ियों को भी एक संकेत दे सकते हैं। इसके साथ-साथ जो प्राइज़ फंड है वो भी आपको दिया जाएगा,
और आप आंतरिक जो खेल के टोकन है उसके माध्यम से खेल सकते हैं। वो वास्तविक टोकन नहीं होंगे, लेकिन जब भी आप पंजीकृत होते हैं तो उसमें से कुछ आपको प्रदान किए जाते हैं। और जब आप खेल को खेलते हैं तब आप कुछ टिप्पणियों को या हिंट को खरीद सकते हैं या किसी और कारण से किसी और उद्देश्य के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप विजेता हो जाते हैं इस खेल में, तो इस खेल का कुछ जो फंड का अमाउंट है वो आपके खेल के आपका जो अकाउंट है उसमें शामिल हो जाएगा। तो इससे वास्तविक लोगों के साथ खेलना बहुत ही बढ़िया है। और अलग-अलग स्तर होंगे, जैसे जो प्रारंभिक लोग यानी बिगिनर हैं, उनके लिए जो प्राइज़ फंड है वो विशेष रूप से दिया जाएगा। और इसी प्रकार से जो उन्नत खिलाड़ी यानी एडवांस्ड खिलाड़ी होंगे उनके लिए अलग होगा। और वो लोग जो एकदम कुशल होंगे खिलाड़ी, उनको स्तर नंबर 3 पे डाला जाएगा। और फिलहाल हम लोग कोई सदस्यता नहीं देते हैं इन स्तरों तक पहुँच बनाने के लिए। कि ये मुमकिन किया जा सके कि आप खेल के माध्यम से कुछ कमा सकें, लेकिन जब हम इसको जाँच करेंगे तो हम ये देखेंगे कि क्या उपयोगकर्ता के लिए ये अनुकूल है, वो सरलता से खेल पा रहा है या नहीं। और जैसे ही ये सारी चीज़ों को आपस में एकजुट किया जाएगा और अनुवाद को तैयार किया जाएगा, तब हम इस खेल को शुरू कर देंगे और इसको सिंक्रोनाइज़ किया जाएगा हमारे ब्लॉकचेन के साथ। लेकिन ये आगे की बात है, ये हमारे भविष्य की योजना है। और अभी हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है ताकि हम ये सभी मौकों को शामिल कर सकें ऑनलाइन वर्जन में। लेकिन आगे भविष्य में इसको और विकास किया जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी तक आपको ये स्पष्ट हो चुका है कि कैसे आपको खेल का निर्माण करना है। तो आइए अब हम बात करें कि क्या-क्या योजनाएं हैं इस संस्करण का शुरुआत करने के लिए। तो सबसे पहले आपको पंजीकरण और प्राधिकरण करने की आवश्यकता है निजी निवेशक अकादमी के साथ। इसका मतलब कि वो सभी खिलाड़ी जिन लोगों का निजी निवेशक अकादमी में लॉगिन और पासवर्ड होगा, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना नए रूप से पंजीकरण करते हुए। लेकिन वो लोग जो नए हैं और जिनको पार्टनरशिप रेफरल लिंक प्राप्त होगा, वो लोग पंजीकृत होंगे न्यू में। और उसी समय पे उनको पहुंच प्राप्त होगा निजी निवेशक अकादमी का बैक ऑफिस। और वहां से वो जांच कर पाएंगे कि उनकी तैयारी कैसी है, उनका प्रशिक्षण कैसा है। और उसके बाद निजी निवेशक अकादमी का उपयोग कर सकते हैं अपने भविष्य के विकास के लिए। खेल में मैंने आपको पहले से बताया है कि इसमें सिंगल यूजर मोड होगा और मल्टी यूजर मोड होगा। सिंगल यूजर मोड वो है जब आप पीसी के साथ प्रतिद्वंदिता में होते हैं, और मल्टी यूजर मोड जो है उसमें आप वास्तविक खिलाड़ियों के साथ खेल खेलते हैं। वैसे आप अपने खुद का एक खेल का कक्ष निर्माण कर सकते हैं और अपनी टीम को वो लिंक भेज सकते हैं। और तभी वो सभी खिलाड़ी जो उनको आपने आमंत्रित किया है वो आपके साथ खेलेंगे। और फिर आपको मैचअप किया जाएगा प्ले रूम में, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये विस्तृत होगा, ये बेहतर होगा। और इसमें उपयोगकर्ता जो है उसके लिए अनुकूल रूप से ये बनाया गया है, और इसमें सभी लाभ भी आप कमा पाएंगे। हमने अभी तक पहले से ही शुरू कर दिया है स्ट्रीमिंग ट्विच पे। तो आप भागीदार के अलावा भी एक निरीक्षक यानी समीक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में भी खेल को देख सकते हैं। आपको लिंक प्राप्त हो जाएगा एक ऐसे खेल का जो इसी क्षण में कोई और खेल रहा होगा, और उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकेंगे कि कैसे बाकी खिलाड़ी खेल को खेल रहे हैं। हमने अभी से ही विकास कर लिया है हमारे बैक ऑफिस का और सभी जो खाते हैं खिलाड़ियों के लिए। लेकिन इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा और ये सभी जो खाते हैं भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है एक्सचेंज करने के लिए जो हमारे ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन है उन पे। और खेल में खिलाड़ियों के अलावा यहाँ पर दो और मुख्य कार्य क्षमताएं हैं। जैसे कि पहला,
मेजबान और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो मेजबान है वो सर्टिफिकेशन के लिए काम करता है और विशेष रूप से उसको उसको प्रमाण पत्र की जरूरत है और उसको योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि जो प्रारंभिक खिलाड़ी हैं उनकी वो सहायता करके उन्हें उन्नत स्तर पे पहुंचा सके। जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो लोग निर्माण कर सकते हैं नए कार्ड्स को, और नई स्थितियों के कार्ड का वो निर्माण कर सकते हैं और नई स्थितियां बना सकते हैं खेल के लिए। और इसके साथ साथ वो अतिरिक्त पेशों को भी जोड़ सकते हैं, जिसमें आप कुछ बदलाव कर सकते हैं कक्षों में। तो एडमिनिस्ट्रेटर वो व्यक्ति होता है जो विकास करता है सामग्री खेल की। और हम लोग चैट और टेलीग्राम बॉट ऑपरेशनल उसका हम निर्माण कर रहे हैं, फिलहाल हम उसका डिजाइन कर रहे हैं। मैंने पहले से ही बता दिया है कि हम जो इंटीग्रेशन है एपीआई के साथ और टूर्नामेंट के अंदर जो सदस्यता है इसको भी शामिल किया जाएगा, ये हमारी योजना है। और जो अनुवाद है वेब इंटरफेस का अलग अलग भाषाओं में, उसके लिए भी हमारी पूरी तैयारी है। ये योजना 2021 के लिए है। हमें आशा है कि हमारी सभी योजनाएं पूरी होंगी और हमें लगता है कि आप सभी लोग जो सदस्यता लेंगे वो बॉट लाइन और ऑनलाइन दोनों वर्जन को खेल पाएंगे। तो आइए कि अब अंत में हम जो 3 वर्ज़न है खेल के उसकी तरफ अपने ध्यान को डालते हैं, तो ताकि आप भेद कर सकें तीनों के बीच में। थोड़े समय पहले ही आपको प्रशिक्षण दिया गया है, एक ट्रेनिंग दी गई है और कई लोग ये वाली बात पूछते हैं कि एक संस्करण दूसरे से कैसे अलग है? किसको हमें चुनना चाहिए, किस फॉर्मेट में हमें खेलना चाहिए? और इसीलिए एक ही स्लाइड में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ एक साथ दिखा दें। तो ये जो खेल का प्रशिक्षण है इसे आप खरीद भी सकते हैं और खेल सकते हैं केवल प्रमाणित मेजबान की उपस्थिति में। और ये पहला खेल है जिसको 3 साल पहले जिसका निर्माण किया गया है। और इसका ये मतलब नहीं है ये जो है ये मास यूज के लिए नहीं है। और ये केवल प्रमाणित कोच के साथ आप प्रशिक्षण इसको शुरू कर सकते हैं। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं केवल तब जब आपका जो मेज़बान है वो आपके आस-पास है, या आप उसके स्थल पर जाने के लिए तैयार हैं जहाँ पर वो इस खेल को खेल रहा है। और हमारी वेबसाइट पे आपको मेज़बान मिलेगा और संपर्क की सभी विवरण मिलेंगे 14 देशों में, जहाँ पे आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और इस ट्रेनिंग को ऑर्डर कर सकते हैं। तो कंपनी ने ये निर्णय लिया कि जो खेल के बाकी शेष हैं, जिसमें जो पहला वर्ज़न है खेल का, उसको हम बिक्री पे यानी सेल पे लगाएँगे और बहुत जल्द ही हम आपको बताएँगे कि कैसे ये प्रक्रिया भविष्य में दिखेगी और कैसे हम बेचेंगे ये जो हरे रंग का सूटकेस है उसको, और क्या कीमत रहेगी इस खेल की, वो $1000 होगी। क्योंकि इसमें देखिए पूरी तैयारी का समय लगता है और आपको प्रमाण पत्र भी प्राप्त होता है, ये प्रमाणित है और इसको ऑनलाइन किया जाएगा और जो भी रिकॉर्डिंग है वो आपको दी जाएगी और आपको ये सभी पाठों को ध्यान पूर्वक पढ़ना आवश्यकता है। और उसके बाद जब आप प्रदर्शन 50% तक अगर कर लेते हैं तो उत्तीर्ण हो जाते हैं उस परीक्षा में, तभी आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही आपको हरे रंग का सूटकेस जो है सो भी प्राप्त होगा। तो हम लोग प्रिंट आउट नहीं करने वाले हैं इस वर्जन को, और इसके साथ साथ जो बाकी बचे हुए रिमेन है उसको बेच दिया जाएगा। और जो बाकी संख्या में प्रमाणित कोच होंगे, अगर हम उस अनिवार्य संख्या तक पहुंच जाते हैं तो हम उसके बाद रुक जाएंगे और जो पहला वर्जन है उसको हम प्रिंट करेंगे। और जो दूसरा विकल्प है वो बॉट गेम है जिसको आप अपने खुद के अध्ययन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे खरीद सकते हैं 350 इकाइयों में हमारे बैक ऑफिस में। जब आप वीआईपी क्लब की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद, अगर आप सदस्य नहीं हैं वीआईपी क्लब के, तो आप योग्य नहीं हैं इस खेल को खरीदने के लिए और इसको बेचा जाएगा केवल होस्ट ट्रेनिंग के रूप में। तो 1000 का भुगतान करके आप होस्ट ट्रेनिंग को खरीदते हैं, आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होता है और इसके बाद ये जो बॉक्स वर्जन है ये हम आप तक पहुंचाते हैं।
जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं उसके बाद। और जो तीसरा विकल्प है वो है ऑनलाइन खेल, जिसको आप सिंगल या मल्टी यूजर मोड में खेल सकते हैं, वो भी निशुल्क रूप से आपको खेलने का ये मौका मिलेगा और ये मौका सभी के लिए है। केवल इसमें एक ही भेद है, वो ये कि ये केवल फ़िलहाल रूसी भाषा में उपलब्ध है और जैसे ही हम इसको बाकी भाषाओं में प्रिंट कर देंगे, तो सभी हमारे जो खिलाड़ी हैं, वो इस फ़ॉर्मेट तक अपनी पहुँच बना पाएँगे। कृपया करके आप ध्यान दें यहाँ पे कि जो हर खेल है, वो आपका एक प्रकार का उपकरण है, जिसके माध्यम से आप हमारे विश्व के नए आर्थिक विकास के दर्शन तक पहुँच जाएँ। और जो निजी निवेशक अकादमी के सभी पाठ्यक्रम हैं, उन उसको आप समझ पाएँ, जो वैश्विक स्तर से आपको प्रदान किए जाते हैं। और इसके साथ-साथ अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं कि आपका अभी क्या वर्तमान प्रशिक्षण है का स्तर है, तो आप ये जो 3 फॉर्मेट है, इसका उपयोग करके अभी से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। और जब आप खेलते हैं, तब आप आपके जो शुरुआती लोग हैं, उनको आप खुद भी सिखा पाएँगे, जब आपको खुद समझ में आएगा। मान लीजिए कि जो शुरुआती लोग हैं, अगर उन्हें पता ही नहीं है निवेश के क्या नियम और शर्तें होती हैं, या अगर उन्हें ये नहीं पता कि अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं, उनके जीवन के ये जो गैप है उसको भरने में, ताकि वो कुशल हो सके, कौशल अपना बढ़ा सके इस खेल को खेलने के लिए। और ताकि वो जो भी गलतियाँ उन्हें करनी है वो इस खेल में करें, बजाय कि वो वास्तविक जीवन में करें और किसी घोटाले का शिकार होके अपने पैसे का नुकसान कर दें। तो यहाँ पर आप सामने वाले को अच्छे से प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि वो जान सके कि वास्तविक जीवन में किन गलतियों को नहीं करना है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये खेल कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, और हमारी पूरी कोशिश है आने वाले समय में हम जल्दी से इसकी जो बिक्री है उसे शुरू करें। बोर्ड गेम वर्ज़न तो अभी से ही बिक्री पे है और बहुत जल्दी आपके लिए एक अलग से ईआईपी जोड़ी जाएँगे बैक ऑफ़िस में, जिससे आप जीनियस ऑफ फाइनेंस बोर्ड गेम को खेल पाएँगे, खरीद पाएँगे। और जो रिमेन्स हैं फर्स्ट वर्ज़न के, जिसमें आप ट्रेनिंग होस्ट के साथ प्राप्त करेंगे। तो मेरे को जो भी जानकारी अभी आप तक पहुँचानी थी सो मैंने पहुँचा दी। और अंत में मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है, हमारे सभी प्रमाणित मेज़बानों के लिए। कृपया करके चैट बॉक्स में आप मुझे कुछ ऐसा संकेत दीजिए कि क्या आप एक सर्टिफ़ाइड होस्ट हैं और क्या आपके पास वो अधिकार है कि आप इस खेल को आयोजित कर सकते हैं या चला सकते हैं। तो कृपया करके चैट में प्लस का चिन्ह अंकित करें। बहुत बढ़िया। तो प्यारे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए महान खबर है। हमारे अंतिम वेबिनार में लोगों ने हमसे कई सवाल पूछे कि कैसे हम प्राप्त करेंगे नए प्रमाण पत्र, खास करके वो सभी लोग जिनके पास उनके पुराने सर्टिफिकेशन है। तो हमारे सीईओ ने हमें बताया कि आप उसे अपग्रेड कर पाएंगे, तो आपको लगभग 90% का छूट प्राप्त होगा, ताकि आप नया प्रशिक्षण ग्रहण कर सकें और उसके तहत प्रमाणित मेजबान बन सकें। तो ये जो प्रशिक्षण का मूल्य है वो 1000 इकाइयां हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन के साथ आपको केवल $100 का भुगतान करना है, ताकि आपको बॉक्स प्राप्त हो जाए और सर्टिफाइड आप हो सके और आप पहचान कर सके सभी नए नियम और शर्तों के साथ, जो कि आपके लिए अनिवार्य है। और इसके साथ साथ मैं खुद भी एक प्रमाणित कोच हूँ, होस्ट हूँ। और ये बहुत बढ़िया है कि एंड्रे ने हमारे लिए इतना बढ़िया अपग्रेड तैयार किया है, और बहुत जल्द हमारे पास ये विकल्प बैक ऑफिस में भी होगा, जिसके तहत, क्योंकि देखिए हमारे पास सभी लॉगिन है, सभी पासवर्ड है हमारे सर्टिफाइड होस्ट के, और उनका हमारे पास पूरी एक सूची भी तैयार है। और मैंने अभी पूछा है कि क्या ये जो $100 है, क्या इसमें खेल भी शामिल होगा या नहीं? तो दोस्तों, जो ये कह रही हैं अभी, वो कह रही हैं कि आपको खेल भी प्राप्त होगा और आपको बैग भी प्राप्त होगा,
और आपको पहुंच भी प्राप्त होगी उन सभी रिकॉर्डिंग्स तक, ताकि आप खुद को प्रमाणित बना सकें। तो आपको उसके लिए परीक्षा देनी होगी, ये देखने के लिए कि आप कितना तैयार है। और हमें ये आवश्यकता, हमें ये नहीं चाहिए आपसे कि आप कोई और भी परीक्षा में पढ़े, क्योंकि देखिए आप पहले से ही प्रमाणित होंगे। तो ये बहुत ही सरल है आपके लिए समझना। और अगर आप पहले से ही प्रमाणित हैं तो बहुत सरलता से आप सभी नियम और शर्तों को समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे दोबारा पूछा। तो अगर आपका कोई और सवाल है तो कृपया करके आप चैट में पूछ सकते हैं, और हम आपको आपके सवालों का उत्तर देने में बेहद खुशी महसूस करेंगे। और मैं जानती हूँ कि इसमें काफी समय लग सकता है अलग-अलग देशों तक इस बॉक्स को पहुंचाने में। आपको समझने की जरूरत है कि डिलीवरी पे कुछ बाधाएं हैं। जैसे ही आप प्रस्ताव रखेंगे, वैसे ही ये जो खेल है इसे शिप किया जाएगा या इसको होल्ड पे रखा जाएगा, क्योंकि हम इंतजार करेंगे कि जो भी शिपमेंट बाधाएं हैं उन्हें हटा दी जाएं। अक्सर जो रूस है वहां से किसी भी विदेशी देश तक 3 सप्ताह लगता है। हमने एक टेस्ट शिपमेंट किया ऑस्ट्रेलिया में, और 3 दिन के अंदर जो रूसी पोस्ट है उसने अपने टर्मिनल से बॉर्डर पे भेज दिया। तो अभी जो खेल है वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के बीच में है, तो रशियन पोस्ट ने 3 दिन लिए ये करने के लिए। और जो पूरी डिलीवरी है उसको कितना समय लगेगा, वो उसके बारे में हमें रशियन पोस्ट वालों ने बताया कि पार्सल जो है वो रूस से किसी और देश तक पहुंचाने में लगभग 3 सप्ताह लगता है। तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, और उसी हिसाब से ये जो पार्सल है हम अलग अलग देशों तक पहुंचाएंगे। और तभी हम आपको विशेष रूप से जो भी विवरण है इसके बारे में सो बता पाएंगे। जहां तक आप रूस के बारे में बात करते हैं, जो जो आंतरिक शिपमेंट है वो 1 सप्ताह से 3 सप्ताह का समय ले सकता है। और ये इसी तरह से इस सवाल का मैं जवाब आपको दे सकती थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो लोग जो 1,000 डॉलर की ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, क्या बदले में उन्हें कुछ बोनस भी प्राप्त होगा, सीआरयू या वर्ल्ड सीआरयू? जी हाँ, ये आपके साथ शामिल होगा, लेकिन क्या मात्रा में ये शामिल होगा ये आपको तब पता चलेगा जब आप खरीद कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ओपन डेटा नहीं है जिसके तहत हम आपको ये बता सकें कि कंपनी आपको कितने में, कितनी मूल्य में या मात्रा में आपको बोनस दे रही है। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि बोनस इसमें शामिल है। तो मैं अभी फिलहाल आपके चैट्स पढ़ रही हूँ, और लोग बोल रहे हैं मैंने ईआईपी गोप्रो को खरीदा जीनियस ऑफ फाइनेंस के साथ, तो क्या इसमें मेरे को सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग भी प्राप्त होगी, और क्या मुझे उसके लिए भी भुगतान करना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपने ईआईपी गोप्रो टिकट खरीद ली है तो आप खेल को प्राप्त करेंगे। और जैसे ही हम हमारे शिपमेंट को शुरू कर देंगे, तो हम मास शिपमेंट शुरू कर देंगे बुधवार के दिन। और आप में से वो लोग जिन्होंने ईआईपी गोप्रो खरीदी है और खेल प्राप्त किया, या अगर आप मैराथन नेता हैं और अगर आपको वहां पे वो खेल एक पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई है, तो हम लोग जो ये शिपमेंट है ये बुधवार को शुरू करेंगे। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो रूसी पोस्ट है वो पैकेज में नहीं बंद करते हैं अपने पार्सल को जिसे वो आगे बेच रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हमें विशेष पैकेज को ऑर्डर करना पड़ रहा है। और बुधवार को जब हम इसको पैक करेंगे और शिपमेंट इसका शुरू करेंगे पोस्ट के साथ, तभी आगे आपको आगे की बात बता पाएंगे। क्या कोई और सवाल है किसी का? किसी ने पूछा कि ये जो फोरम के बारे में जो आपने बात की है वो कहाँ से मेरे को मिलेगा? देखिए, जैसे ही आप खरीद करेंगे उसी समय तुरंत आप प्राप्त करेंगे एक फॉर्म, जहां पर आपको भरना होगा अपना पहला नाम और उपनाम, और जो भाषा है जिसमें आपको खेल चाहिए, कौन से देश में हम शिप करें, क्या पता पे हम शिप करें, और किस नाम पे प्राप्त करते वाला का क्या नाम है सो भी बता दीजिए। और उसी के हिसाब से ये जो खेल है आप तक पहुंचाई जाएगी।
मैंने अभी पूछा है जो पहला सवाल है कि कौन-सा संस्करण यानी वर्ज़न उन लोगों को मिलेगा जो GoPro जिन्होंने खरीदा है, उनको बॉक्स वर्ज़न प्राप्त होगा। अगर आप पुराने वर्ज़न का प्राप्त करना चाहते हैं कॉपी जिसमें ग्रीन सूट शामिल है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग 1000 इकाइयों की खरीदनी पड़ेगी और उसमें GoPro टिकट शामिल नहीं होगी। और जब हम बिक्री को शुरू करेंगे उस ट्रेनिंग की, जो कि बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि हमारी सभी सेटिंग तैयार है और हम ये देखेंगे कि कितनी बची हुई कॉपीज़ हैं पुराने वर्ज़न की। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे खेल अब बचे नहीं हैं। अंग्रेजी में और इटालियन में 16 कॉपीज़ हैं और कुछ कॉपीज़ रूसी भाषा में हैं। इसके अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं है और इसमें जो चेक भाषा है उसमें भी हमने बेच दिया है। तो बहुत कम ही अब कॉपीज़ बची हैं, तो जैसे ही सेल को लॉन्च किया जाएगा, तो ये ऐसा आप प्राप्त करेंगे जैसे पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति में इसे प्राप्त करेंगे। और जहाँ तक जो सेवाएँ इस्तेमाल करना है ये डीएचएल का, तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम केवल रूसी पोस्ट के साथ काम करेंगे। तो दुर्भाग्य से आप केवल रशियन पोस्ट को ही चुन सकते हैं अपने बैक ऑफिस पे। खास करके वो लोग जो विदेशी भाषाओं विदेशी देशों में रहते हैं, उनके लिए एक अलग डिलीवरी चार्जेस आप देखेंगे और जो रूसी लोग रूस में रह रहे हैं, उनके लिए अलग डिलीवरी चार्ज होगा। और जो औसत, क्योंकि अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग शिपमेंट चार्जेस होते हैं। तो अभी एक और प्रश्न है कि क्या अफ्रीका अफ्रीका क्या वो 14 देशों में है, उस सूची में अफ्रीका का नाम है, और वहाँ पर क्या कोई पंजीकृत मेज़बान है कि नहीं है? और हम कैसे पंजीकृत मेज़बान को ढूँढ सकते हैं? मुझे आपका प्रश्न समझ में आ गया है। हम लोग बैक ऑफिस में इस चीज़ की पूरी जानकारी देंगे और आप देखेंगे बैक ऑफिस के अंदर कि एक लिंक आपको दिखेगा जिसके अंदर हम लोग देश के अनुसार आपको बताया जाएगा कि कौन-कौन किस देश में पंजीकृत मेज़बान है इस गेम का और वो कहाँ रहते हैं। और अगर आप उनको ढूँढ पाते हैं और आपको ये बैक ऑफिस में ये जो जो ये जानकारी है, वो आपको बैक ऑफिस में मिलेगी जहाँ पर हम ईआईपी के बारे में बता रहे हैं। और अभी हम लोग सभी चीज़ों को एक बार फिर से दोबारा देख रहे हैं, हम प्रमाण पत्र देख रहे हैं, सर्टिफिकेट्स को हम लोग दोबारा से उनको निरीक्षण कर रहे हैं और आपसे बस निवेदन ये है कि ये सब चीज़ें हो जाएँगी, आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए। तो अभी मैं बॉक्स वर्ज़न खरीद रहा हूँ और तो क्या मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा पुराने संस्करण के लिए? अच्छा, हम लोग इस प्रश्न को 2 हिस्सों में बाँटते हैं। अगर आप सिर्फ़ गेम खरीद रहे हैं और आप उसके अंदर कोई प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, तो आपको जो ट्रेनिंग है वो अलग से लेनी, प्रशिक्षण जो है वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो आपको पहले गेम खरीदना पड़ेगा और उसके बाद प्रशिक्षण लेना पड़ेगा ताकि आप प्रमाणित मेज़बान बन सकें। लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कौन-सा संस्करण है और आप जो हैं आप जो आपकी जो प्रमाण पत्र है वो आपके सभी गेम्स के सभी वर्ज़न को, सभी संस्करणों को को वो आपको प्रमाण पत्र देता है कि आप मेज़बान किसी भी संस्करण के बन सकते हैं, पहला, दूसरा या तीसरा संस्करण। तो जो पहला संस्करण है उसके अंदर एक मेज़बान का होना ज़रूरी होता है और जो प्रशिक्षण हम लोग जो बेच रहे हैं ताकि आप प्रमाणित मेज़बान बने, तो वो जो है वो आपको अलग से मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। क्या वहाँ क्या हम लोगों को बल्क में खरीदने के लिए
कुछ खास मूल्य मिलेगा इस गेम को खरीदने का, अगर हम लोग होलसेल में अगर खरीदते हैं? देखिए, अगर हम लोग अभी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग 3 से ज़्यादा प्रतियों को अगर हम बेचते हैं किसी दूसरे देश के अंदर, तो कस्टम ड्यूटी बढ़ जाती है। और इसीलिए इस कस्टम ड्यूटी की वजह से हम ज़्यादा इकट्ठे जो गेम है उनको हम पोस्ट या शिप नहीं कर सकते। लेकिन जब हम लोग ये जो प्रतियां हैं, अगर हम लोग अपने हेड ऑफिस में, उस देश के हेड ऑफिस में अगर भेजते हैं, तब शायद हम लोग बच सकते हैं कस्टम ड्यूटी से। लेकिन अभी के लिए तो कुछ नहीं। और अभी देखते हैं कि 10,000 प्रतियां जो हमने बनाई हैं वो कैसे बिकती हैं और उनका रुझान किस तरफ है, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग अ, कब प्रतिनिधियों के ऑफिस में ये जो गेम है अ, बड़ी संख्या में भेज सकते हैं। हम लोग यूएई में रहते हैं, एक प्रश्न है, हम लोग यूएई में रहते हैं, और क्या आप जो गेम है वो यूएई के ऑफिस भेज सकते हैं और मैं वहां से उसको ले सकता हूं, या ये जरूरी है कि वो मेरे पते पर ही आनी चाहिए? देखिए, इस समय तो ये आपके पते पर ही आएगी और ये अनिवार्य भी है, क्योंकि अगर डिलीवरी जो है वो दो लीगल एंटिटीज में अगर वो दी जाती है, तो हमें उसके लिए समझौते का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको किसी व्यक्ति विशेष को ही हम बेच सकते हैं। और मैं फिर से दोहराती हूं कि जिस दिन हम लोग अपने जो और देशों में जो हमारे ऑफिस हैं, अगर जब हम लोग वहां भेज सकते हैं तो हम आपको बता देंगे। 2021 में शायद ये बहुत शीघ्र हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये व्यक्ति विशेष को ही ये पोस्ट की जा सकती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, इस समय हम लोग विकास के स्टेज पर है, विकास के चरण पर हैं। और हम लोगों के जो समझौते हैं, और वो तभी बनेंगे जब हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। इसकी कॉपीराइट और पंजीकरण जो है वो सब पूरा हो जाएगा, तो शीघ्र 2021 में हम ये सब चीजें कर पाएंगे। तो जो मेजबान है वो पैसे कैसे कमाता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी प्रशिक्षण होते हैं वो आपको पैसे दिलाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर बहुत सारे आर्थिक वित्तीय गेम्स हैं, और एक गेम का नाम है कैश फ्लो, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाई है। और ये जो गेम है ये पूरी पृथ्वी में, आप गूगल कर सकते हैं कैश फ्लो, और आप देखेंगे कि आपके देश में आप उसको कितनी लागत में खेल सकते हैं। तो आप गूगल करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके क्षेत्र में ये कैसे खेला जाता है। लेकिन हम लोग जो हमारे गेम में है, जो जो हमारे गेम के अंदर क्या है, वहां पर बहुत सारे सक्रिय कदम हैं जो आपको उठाने पड़ते हैं, जो प्लेयर्स को उठाने पड़ते हैं, और ये असलियत में एक प्रशिक्षण है। और हम लोगों को आपको सहभागिता में उतरना पड़ेगा और दूसरे प्लेयर्स के साथ। और मुझे लगता है कि जो आप मेजबान होने के नाते जो आप लेते हैं, जो आप फीस लेते हैं, वो थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है रॉबर्ट कियोसाकी के गेम के मुकाबले में। तो आप देखिए और क्या स्तर चल रहा है, और उसके हिसाब से आप फीस जो है ऊपर या नीचे कर सकते हैं, ताकि ये एक मार्केटिंग एक प्रचार है, ताकि जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़ें, नए नए लोग आपके साथ जुड़ें। और जब ऐसा हो जाएगा तो आप मूल्य को अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेजबानों को कितना
फीस लेना है, ये चीजें जो हैं वो आप ही को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हर एक क्षेत्र में अलग अलग हो सकती हैं और हम चाहते हैं कि नए नए लोग आपके साथ जुड़ें। तो जेनित, क्या आप बता सकते हैं कि प्रश्न क्या है? और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर स्पेनिश कक्ष से क्या हम लोगों को कुछ प्रमाण पत्र चाहिए बोर्ड गेम के लिए? ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको खेलना है तो इसीलिए हम लोगों ने बॉक्स वर्ज़न का तैयारी की थी, ताकि हर कोई इसको खेल सके, जनसाधारण इसको खेल सके और एक प्रमाणित मेज़बान का वहाँ होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो व्यवसाय करना चाहते हैं जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम से, और इसीलिए हम लोगों ने एक अलग ईआईपी शुरू किया है, जहां पर आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप हर एक फॉर्मेट को कैसे खेल सकते हैं। ग्रीन गेम को, या आप बोर्ड गेम को, या ऑनलाइन संस्करण को आप कैसे खेल सकते हैं। और जब आप ऐसा कर लेते हैं, आपको प्रशिक्षण मिल जाता है, तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आप तीनों गेम्स को खिला सकते हैं। तो जब आप इस गेम को खरीदते हैं, तब आपको प्रमाण पत्र की जरूरत या आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इस अगर आप प्रमाण पत्र लेना चाहते हैं, तो आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा और उसके लिए ईआईपी आपको खरीदना पड़ेगा। अब हमारे पास दो प्रश्न हैं। किसी ने ये पूछा है कि कौन सा वर्जन जो है वो अच्छा है या उच्च है, और ये मुझे प्रश्न बहुत अच्छे से नहीं नहीं समझ आ रहा है। जैनित, आपको प्रश्न आपको बहुत और अच्छे से पूछना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको ये बता देती हूँ कि दोनों वर्जन्स में, दोनों संस्करण में क्या फ़र्क है। तो 1.0 में जो कि विकसित किया गया था, हमारे एंटोनियो कोनाश्का ने जो बनाया था, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं लगती सुनने में। जैसे कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वो कंपनी जो है वो किसी और कंपनी द्वारा ले ली गई है, या आपके कर जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो होता क्या था कि अंत में जो प्लेयर्स होते थे, वो जो जो प्लेयर्स होते थे, उन पे बहुत दबाव पड़ता था। और इसीलिए मैं तो ये चाहूंगी कि आप जो बॉक्स वर्जन पहले खेल लें, उसके बाद आप ये वर्जन 1.0 खेलें, ताकि आप दबाव को अच्छे से आप उसको अच्छे से उसको संभाल सकें। तो जो बॉक्स वर्जन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने सक्रिय आय की बात की है, सकारात्मक खेल है, और अंत में वो अपने जो उनके सपने हैं, उनको वो प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी गेम है जिसके अंदर जो मानसिकता है, एक निवेशक की जो मानसिकता है, आप उसको विकसित कर सकते हैं। और जो बॉक्स वर्जन है, उसके अंदर आप बहुत अच्छे से खेल सकते हैं। ऑनलाइन वर्जन भी बॉक्स वर्जन की तरह ही है, और ये सिर्फ दोहराता है, बॉक्स वर्जन को दोहराता रहता है। और हम लोग जो क्यों चूंकि हम लोग जो ऑनलाइन में, क्योंकि हम लोग उसके अ, हम अधिकृत हैं, तो हम उसके अंदर नए नए पेशे, नई नई सूचनाएं, नई नई चीजें लेके आ सकते हैं, जो कि आप चुन सकते हैं। और आप उसी हिसाब से आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ततियाना, अगर हम लोग सहमालिक हैं, तो किस तरह से हम लोग ऑनलाइन वर्जन से पैसे कमा सकते हैं? देखिए, ऑनलाइन वर्जन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसके अंदर एक मौका है कि आप सालाना सदस्यता
खरीद सकते हैं। तो जब आप कोई गेम बनाते हैं तो आप उसकी सदस्यता निर्धारित कर सकते हैं, और जो प्लेयर्स हैं वो इस गेम के अंदर आते हैं और उनको पता है कि वो सालाना कितना उनको सदस्यता देनी है, और उनको इस गेम को खेलने के लिए वो कितनी सदस्यता देंगे। और जब ये जो सदस्यता है, वो जो जीतेगा उसका कितना उसके ऊपर हिस्सा बनता है, वो चीज आप आराम से निर्धारित कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन संस्करण के अंदर पेशेवर रूप में और एडवांस प्लेयर के रूप में आप जो है आय कमा सकते हैं। तो ये और ये तभी हम इसका कार्यान्वित करेंगे या इसको शुरुआत करेंगे जब ये ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर आपको आप अगर नकली पैसों के साथ खेलेंगे तो वो नकली पैसे जो हैं वो फिएट मनी या क्रिप्टो करेंसी में नहीं परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन जब ये ब्लॉकचेन के साथ जुड़ जाएगा तो आप लोग क्रिप्टो करेंसी के साथ खेलेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि अब हम लोगों को अब इस सत्र को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये जो वेबिनार है हर शुक्रवार को करेंगे। और अगले शुक्रवार को हमारा जो हालांकि डेटा माइनिंग का सत्र होगा, लेकिन उसके अगले शुक्रवार को मैं आपको न्योता भेजूंगी और हम लोग इसके बारे में फिर से बात करेंगे और जीनियस ऑफ फाइनेंस के ऊपर। और हम आपके सारे प्रश्न उस समय लेंगे, और आपके जितने भी प्रश्न हैं वो उस समय जो प्रश्न होंगे हम उनका उत्तर देंगे। और हम लोग इस गेम को देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको मिलकर खेल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, आपको ये गेम। और इसकी बिक्री जो है वो शुरू हो चुकी है, और हम लोग इस बुधवार को, आने वाले बुधवार को हम लोग जो ये गेम है उसको हम शिप करना शुरू कर देंगे। और आप EIP GoPro के अंतर्गत, इस पैकेज के अंतर्गत आप इस गेम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, और धन्यवाद आपका, और शुभ रात्रि। और अब मैं साक्षी मल्होत्रा की तरफ से, और मैं अब आपसे इस सत्र से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।